अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास मात्र एक सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, फिर भी कह रहे हैं देश की बहुत बड़ी पार्टी है लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। उनके नेता कहते हैं कि चिराग पासवान सर्कस के शेर है, उन्हें देखने के लिए भीड़ लगती है। सर्कस के शेर कौन है और सर्कस के भालू कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी के टॉप 10 लीडर से बात करते हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह जी से नीचे नहीं बात करते हैं। और 2025 में बिहार के सीएम के कैंडिडेट पे कोई अगर होगा तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी होंगे, न कि मूर्ख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। कोशिश करना ही करना भाजपा की मजबूरी हो जाएगी चिराग पासवान को बिल्कुल मजबूरी हो जाएगी। अगर मजबूरी नहीं होती तो संजय जायसवाल जी से उनकी मुंह में इतना दांत ही नहीं है कि वो बात कर पाएंगे उनसे। क्यों? छोटे नेता हैं। संजय जायसवाल जी छोटे नेता, बिल्कुल छोटे नेता, वो प्रदेश के नेता हैं, वो कुआं के मेढक हैं। हमारे नेता शेर जंगल का शेर, समुद्र का नेता। बिहार में 2 विधानसभा पे उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब तीसरे विधानसभा, जी हाँ, कुर्नी में उपचुनाव जारी है और 5 नवंबर को वहाँ पे चुनाव होने वाले। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लोजपा रामविलास के नेता और चिराग पासवान के सिपाही कृष्णा सिंह कल्लू। कृष्णा जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हमें दोनों उपचुनाव में चिराग पासवान ने समर्थन दिया है एनडीए को, कुर्नी में क्या देंगे समर्थन? बिहार के उपचुनाव में जिस तरीके से मोकामा में उपचुनाव हुआ, गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, इस दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो टॉप 10 के लीडर हैं, यूँ कहूँ तो अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी से जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप में ये तय हुआ कि आप को दोनों उपचुनाव में प्रचार करना है। चिराग पासवान कुर्नी में नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी, डर है कि वहाँ भी हार सकते हैं। चिराग पासवान जी देश के बड़े नेता हैं। वो हर धर्म जाति के नेता हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो दलित के नेता हैं, तो दलित नेता के साथ साथ वो सभी धर्म जाति के वो नेता हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। क्योंकि वो जिस व्यक्ति का पुत्र हैं, उस व्यक्ति को भली भांति देश ही नहीं विदेश में उनकी डंका बजती थी। पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे पिता स्वरूप थे, मैं उनको हर वक्त पिता तुल्य ही देखता था और आज भी। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरे देश में पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार हुआ है, बड़ी पार्टी है हमारी। तो हमारे नेता के दिशा निर्देश अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के दिशा निर्देश पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, प्रखंड अंदर का नेता जो होते हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हम लोग कुर्नी जीतेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास मात्र एक सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, फिर भी कह रहे हैं देश की बहुत बड़ी पार्टी है लोजपा रामविलास। चूँकि संगठन हमारा मजबूत है। अगर हमारे पार्टी में अगर 6 सांसद नहीं होते तो हमारा पार्टी का विस्तार कैसे होता, ये बताइए। आप लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट निकाल लीजिए, पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका रेट जो है, स्ट्राइक रेट 100 में 100 है। हम लोगों को 6 सीट मिली थी और हम लोगों ने 6 सीट पे जीत प्राप्त की थी। और कोई ऐसी पार्टी है तो आप बताइए, उस पार्टी का नाम नहीं मिलेगा आपको। अब कोई पीठ में छुरा मार दे, पीठ में छुरा मारने वाला कौन व्यक्ति है? अपना ही ब्लड, अपना ही खून, अपना ही पिता तो स्वरूप चाचा, तो क्या करेंगे? आगे से मारता तो समझ में आता भाई। तो चिराग पासवान जी शेर के पुत्र हैं, दहाड़ते हैं। सब कह रहे हैं सर्कस के शेर हैं वो चिराग जी। देखिए, जो सर्कस में जो जोकर होते हैं ना, वो सर्कस में शेर को सर्कस के कहते हैं। वो जंगल का राजा है, बिहार का राजा हमारा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है। बिहार की जनता पूछती है, बिहार की जनता उन्हें लाइक करती है, उनको आइकॉन मानती है। पशुपति पारस की जो लोजपा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उनके नेता कहते हैं कि चिराग पासवान सर्कस के शेर है, उन्हें देखने के लिए भीड़ लगती है। सर्कस के शेर कौन है और सर्कस के भालू कौन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 2 उपचुनाव में ये क्लियर कर दिया। आईने की तरह साफ दिखाई दे रही है कि शेर को बाहर करके और प्रचार में लगा दिए। आज जो सर्कस के जो अन्य जानवर की तरह उसे कैद कर दिया गया पिंजरे में, यानी कि पशुपति कुमार पारस जी को बिल्कुल सर्कस की तरह तो कैद कर दिया गया, उनको पिंजरे में। कौन? बीजेपी ने कर दिया? बीजेपी ने कर दिया। क्यों नहीं प्रचार में गए भाई, जब बताइए। अस्वस्थ होंगे, लगातार अस्वस्थ है। शादी के कार्यक्रम में जा रहे हैं पारस जी,
और प्रचार करने नहीं जाएंगे, कोई पूछा ही नहीं भाई। अच्छा। उनको भालू की तरह कैद कर दिया गया पिंजरे में, तो जाएंगे कैसे? संजय जायसवाल भी तवज्जो नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि भैया 40 लोकसभा में से 35 तो हम लड़ेंगे, जिनको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। देखिए, कहीं ना कहीं संजय जायसवाल जी का जो बयान आया है ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उनके प्रवक्ता का बयान आता है कुछ, उनका बयान आता है कुछ। तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि संजय जायसवाल जी के द्वारा जो बयान दिया गया है, शीर्ष नेताओं इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। जो भारतीय पार्टी के जो टॉप 10 लीडर हैं, इस पर कार्रवाई जरूर कर देंगे। और कहीं ना कहीं संजय जायसवाल जी को हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और संजय जायसवाल जी के बयान को लेकर इसमें हम ज़्यादा टीका टिप्पणी अगर करें तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा भाई। हमारे नेता जो देश लेवल के नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के टॉप 10 लीडर से बात करते हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह जी से नीचे नहीं बात करते हैं वो। तो संजय जायसवाल 9 में कि 6 में, वो तो वही बता पाएंगे। इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी करना हम नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा समझदारी होगा इस पे। संजय जायसवाल की बातों को आप हल्के में लेते हैं? बिल्कुल हल्के में लेते हैं। क्या संजय जायसवाल जी अपने टॉप 10 लीडर से ये बात पूछ के बोले हैं क्या? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप? क्यों? हमारे नेता के लेवल में क्या संजय जायसवाल जी हैं? और कहीं ना कहीं ये जो बयान आया है संजय जायसवाल जी का, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार हैं। संजय जायसवाल मानसिक रूप से बीमार है? आखिर टॉप 10 लीडर से हमारे नेता की बात हो रही है, अमित शाह जी से बात हो रही है, राजनाथ सिंह जी से बात हो रही है, जेपी नड्डा जी से बात हो रही है, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से वार्तालाप की डेट फिक्स हो गई है। उसके बाद इस तरीके का बयान, तो कहीं ना कहीं ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के इशारे पे तो नहीं हो रहा है कि चिराग जी ज्यादा हवा ना बनाए? क्या ये राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं? उनकी बात हो रही होगी कहीं? कैसे बात हो रही गई? आप क्लियरफाई कीजिए ना, कोई प्रूफ आया है क्या? एक प्रदेश अध्यक्ष का राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बात नहीं होगी? देखिए, संजय जायसवाल जी न 9 में है न 6 में है। उनकी अस्तित्व तो नहीं है चिराग पासवान जी को लेकर के कोई टीपा टिप्पणी करना। संजय जायसवाल जी से उनकी मुंह में इतना दांत ही नहीं है कि वो बात कर पाएंगे उनसे। क्यों? छोटे नेता हैं संजय जायसवाल जी, छोटे नेता? बिल्कुल छोटे नेता, वो प्रदेश के नेता हैं, वो कुआं के मेढक हैं। हमारे नेता शेर, जंगल का शेर, समुद्र का नेता है। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है कल्लू जी। पार्टी ठीक है, बड़ी पार्टी है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। बहरहाल इनमें जो छोटे छोटे कोई नेता हैं, जैसा कि संजय जायसवाल जी, ये लोग कुएं की मेढक हैं। हमारे नेता समुद्र का राजा है, जंगल का राजा है। उन्हीं के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ताल मटोल कर रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। कहीं ना कहीं लगता है जो संजय जायसवाल जी जो बयान दिए हैं, उस बयान से अपने आप को बचने के लिए पार्टी कार्रवाई न कर दे, इसके लिए वो लगता है प्रवक्ताओं से बयान दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है चिराग जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी भाजपा? ये तो बिहार की जनता तय करेगी। बिहार की जनता तो मानने को, अस्वीकार करने को तैयार है। और 2025 में बिहार के सीएम के कैंडिडेट पे कोई और होगा तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी होंगे, न कि मूर्ख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बिहार की जनता को ठगने का कार्य इन्होंने 17 साल में किया। अगर बिहार के मुख्यमंत्री एक भी कार्य अगर अच्छा किए हैं तो बिहार की जनता को लाकर दिखाए पटल पे। भाजपा में कोई नेता में दम नहीं है कि वो सीएम के रूप में आ जाए? तो भैया क्यों तलवे चाट रहे थे नीतीश कुमार जी को? क्यों 43 सीट पे लाकर उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं? अगर आप में काबिलियत नहीं है तब तो हम आगे भेज रहे हैं भाई। 43 वाला सीएम और 75 वाला डिप्टी सीएम, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। मजबूरी में इनको चिराग पासवान जी को सीएम कैंडिडेट घोषित करना ही करना होगा। भाजपा की मजबूरी हो जाएगी चिराग पासवान को सीएम? बिल्कुल मजबूरी हो जाएगी। अगर मजबूरी नहीं होती तो 2-2 उपचुनाव में जो थाल सजा करके भारतीय जनता पार्टी जो इनके पीछे पीछे घूम रही थी, वो कभी कतई नहीं घूमने का कार्य करती, कभी नहीं घूमने का कार्य करती। बहुत धन्यवाद कल्लू जी। कृष्णा कल्लू जी के विचारों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।